जय माता जी। आदेश। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। छोटी सी एक यात्रा में निकलने का विचार है, निकलते हैं, कोशिश करते हैं। जिस देह के साथ हम जीवन जी रहे हैं वह जीवन का पूरा सत्य नहीं है। जिसे हम सत्य मान लेते, सच्ची में वह सत्य नहीं है। यह देह बहुत छोटी है और क्षण भंगुर है। वास्तविक जीवन तो इस देह के बाद ही प्रारंभ होता है, और वह जीवन अत्यंत दीर्घ, गूढ़ और जटिल है। उसे समझना, पहचानना और उससे मुक्त होना ही सबसे कठिन साधना है। आज का मनुष्य यह मानकर चल रहा है कि यही जीवन सब कुछ है। हम सोचते हैं मरने के बाद हम सोचते हैं मरने के बाद कुछ नहीं है। लेकिन यह यदि सच में मरने के बाद कुछ नहीं है तो एक प्रश्न अनिवार्य रूप से उठता है कि जन्म से पहले तुम कहाँ थे भाई, और मरने के बाद कहाँ जाओगे। इस प्रश्न पर बहुत कम लोग विचार करते हैं, क्योंकि वह यह प्रश्न हमारे अहंकार, भोगप्रियता और असावधानी को चुनौती देता है। और समझिए कि वृक्ष और मानव जीवन का गूढ़ संबंध, यदि हम प्रकृति को ध्यान से देखें तो वृक्ष और मानव जीवन में अद्भुत समानता दिखाई देती है। एक छोटा सा बीज, उसमें से वृक्ष बनता है। वृक्ष फल देता है, फल के भीतर फिर बीज होता है, और उन बीजों में अनंत वृक्षों की संभावना छिपी रहती है। बीज कभी नष्ट नहीं होता, वह रूप बदलता है। ठीक उसी प्रकार कर्म, फल और पुनर्जन्म मानव के प्रत्येक कर्म का एक फल होता है, और उस फल के भीतर ही छिपा होता है कर्म बीज। यही कर्म बीज अगले जन्म का कारण बनता है। कोई भी कर्म नष्ट कभी होता नहीं है। जब तक कर्म वह फल नहीं देता, तब तक जन्मों जन्मांतर वह घूमता रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट तभी होगा जब फल देगा। वह केवल समय और परिस्थिति बदलकर प्रकट होता रहता है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। मृत्यु कोई समाप्ति नहीं है, वह केवल देह का त्याग है। जैसे पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करना। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह तो केवल यात्रा करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और इस यात्रा की दिशा तय होती है हमारे कर्मों से, हमारी वासनाओं से और हमारी चेतना से। इसलिए यह जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मानव जीवन कोई साधारण अवसर नहीं है। यह वह अवस्था है जहां कर्म सुधारे जा सकते हैं, अपने आप को बदला जा सकता है, बीज बदले जा सकते हैं, बंधन काटे जा सकते हैं, और मुक्ति का मार्ग चुना जा सकता है। यदि इस जीवन को केवल भोग, भय और भ्रम में गवा दिया गया तो आगे की यात्रा और भी लंबी और भी कठिनाई भरी हो सकती है। अगर वही चक्र में फिर से नहीं आना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम मरणम जननी जठरे शयनम, इसी चक्र में नहीं आना है न, तो अपने कर्मों को सुधारो। जगत को सुधारने की कोशिश मत करो, ये ऐसा है न वैसा है न, फलाना का काम ऐसा है, फलाने का काम वैसा है। मत पड़ो उसमें। उसको इतना सुधरने की जरूरत है न, उतना सुधरने की जरूरत है, ऐसा नहीं करना चाहिए न वैसा नहीं, मत पड़ो उसमें। मैं कैसा हूं बस वह देखो। मैं सही हूं, मेरे कर्म सही है, बस वही देखो। भीतर उतरो, अपने आप को झांको,
और अपने कर्मों को बदलो, तो उस चक्र में फिर वही चक्र में नहीं आना पड़ेगा। बीज बदले जा सकते हैं, समझिएगा। जय माता दी। आशा करता हूँ आपको सही लगेगा, अच्छा लगेगा। अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कुछ थोड़ा सा टॉनिक के रूप में काम आएगा। जय माता दी। सबका कल्याण हो।